तो साथियों, आज हमारे साथ है दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स के मेंबर और बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती अशफाक खोपेकर जी हमारे साथ हैं। और जिन्होंने नई नई प्रतिभाओं को एक सिंगर मान बनने का मौका दिया, प्लेबैक का मौका दिया, तो आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो अशफाक भाई, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा सा आपका पहले, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशफाक खोपेकर है। मैं दादा साहब हम्म। फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड, जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और स्क्रीन राइटर गिल्ड ऑफ इंडिया, जो राइटर की बड़ी एसोसिएशन है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। हर साल हम इस अवार्ड के जरिए बड़े बड़े हम्म। टेक्नीशियन लोगों को और आर्टिस्ट लोगों को फेलिसिटेट करते हैं। अच्छा। तो जैसे कि हर साल 25 सालों से हमारा काम चल रहा है। और बीच में लॉकडाउन के समय पे 2 साल के लिए हम्म। काम हमारा एक चीज हम करने पाए थे, सारी पूरा इंडिया अच्छा। दुनिया ही बंद पड़ी थी, तो हम भी अच्छा। उसी के पार्ट थे उस वक्त। हम्म। मैं ऑनलाइन पे अवेलेबल होता था, और ऑनलाइन पे स्टार मेकर बोल के ऐप है, उसको हमने डाउनलोड करके उस पे एक टाइम पास के लिए चला गया था। लेकिन जब अच्छा। देखा मैं कि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लोग सिंगर्स हम्म। है और अच्छे अच्छे गाते हैं, तो मैं अच्छा। सोचा कि अगर प्रैक्टिकली आज माहौल ऐसा है कि हम बाहर निकल नहीं सकते थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन हम्म। में क्यों नहीं कुछ लोगों का काम किया जाए। तो वहीं अच्छा। पे हमने स्टार मेकर ऐप पे एक रूम बनाए, दादा साहब फाल्के हम्म। फाउंडेशन का। और लोगों को अच्छा। बताया कि जो अच्छे सिंगर है, डिजर्विंग सिंगर है, जो चाहते हैं कि बॉलीवुड में हम्म। हमारा हम्म। मुकाम बने, हमें चांस मिले, हम्म। तो कहीं पे, क्योंकि माहौल ही वैसा था कि लोग कहीं जा ही नहीं सकते थे, तो अच्छा जी। हमने वहीं पे लोगों को मौका दिया कि आप स्टार मेकर ऐप पे ही उस रूम में आइए। और वहाँ रोज रात में इवेंट होते थे, 10:30 बजे से लेके 12-1 बजे तक। तो लोग आते थे और अच्छे अच्छे सिंगर्स में आके गाते थे। वहाँ पे अच्छा। हमने एक 10 सिंगर लोगों का चयन किया, अच्छे अच्छे सिंगर, जिसमें ताहिर हुसैन साहब भी थे, एक अच्छा। वसुधा पंड्या। अलग अलग देश के अच्छा। अलग अलग कोने से हमने 10 लोगों को चुना। सुना। अच्छा, ठीक है। और 10 लोगों को चुनने के बाद हमने, माहौल ऐसा था कि लोगों को बुलाना मुश्किल ही था, तो हमने उनके होम हम्म। टाउन में ही, जैसा कि वसुधा पंड्या जी को हमने बड़ौदा हम्म। में, बड़ौदा से थी वो, गुजरात बड़ौदा। और अच्छा। एक मासूम रजा साहब है, वो उड़ीसा से थे, तो हमने अच्छा। उन्हें वहीं पे, और कुछ लोग दिल्ली से थे, नोएडा से थे, तो उनके होम टाउन में हमने उन्हें स्टूडियो बुक किए। और स्टूडियो से हमने कनेक्ट करके स्टूडियो में ट्रैक भेजा गया। और इन्हें इन्हों इनको हमने पहले ट्रैक दिया और लिरिक्स दिए, हाँ। रेसल करने लगाए कुछ दिन, और रेसल अच्छा। के बाद में सीधा स्टूडियो बुलाया। ऑनलाइन हमने कांटेक्ट करके इन लोगों को वहाँ पे गवाने के बाद में वो ट्रैक हम मुंबई मंगा के हमारे टेक्नीशियन लोगों ने उसे मिक्सिंग की, और बढ़िया तरीके से एक एल्बम रेडी होगी हमारी, तिनका तिनका गजल एल्बम थी, अच्छा। बहुत बढ़िया। जिनमें बड़े बड़े शायरों ने लिरिक्स दिए हुए हैं। हम्म। नफीस आलम, हस्तीमल हस्ती, नुस, नुसरत फाकिर, अनजान सागरी जैसे शायरों के कलाम है उसमें। उसमें 2 कलाम मेरे भी लिखे हुए हैं। और उसको म्यूजिक डायरेक्टर दिया है हमारे बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्हें इस साल पद्मश्री से नवाजा गया है, अली गनी साहब। अली अच्छा। गनी साहब की म्यूजिक है उसमें हम्म। और धुन है। तो उस एल्बम को हमने ऑनलाइन बना के और रिलीज अच्छा। किया। अभी हिंदुस्तान के 160 प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो एल्बम अवेलेबल है, जिसमें और 10 सिंगर्स है जो ऑनलाइन हमने सेलेक्ट किए गए, जिसमें मासूम रजा, वसुधा पंड्या, फिर ताहिर हुसैन, फिर अच्छा। शार्जुल जी है, और मासूम रजा साहब है उड़ीसा से, बहुत अच्छी और बात, बहुत। जयंता भट्टाचार्य है कलकत्ता से, और एक पंजाब से है। उनको ऐसी इस तरह से हमने लोगों को ब्रेक दिया और उनकी एल्बम रिलीज की। और इस एल्बम को रिलीज करने में सिर्फ उन्हें स्टूडियो तक आना पड़ा, वही खर्चा हुआ, बाकी किसी से अच्छा। एक पैसा लिया नहीं गया। ये फेडरेशन ने अपनी तरफ से खुद खर्चा की है, एसोसिएशन ने, और इससे अच्छा, रिलीज कोई किया। कोई फीस पे नहीं की जाती है? नहीं नहीं, कोई फीस नहीं, ना तो सिर्फ उनको स्टूडियो तक आना पड़ा, स्टूडियो तक अच्छा, आने का बस। जो उनका खर्चा हुआ है वही खर्चा अच्छा। हुआ, बाकी उन्हें कहीं बुलाया हाँ। नहीं गया, ना तो कुछ फीस ली गई, ना तो कुछ के। हम्म। फ्री ऑफ चार्ज उनको गवाया, और गाने के बाद उनकी एल्बम रिलीज की गई। और बहुत सारी पब्लिसिटी की गई, सारे चैनलों पे, सारे पेपर मीडिया पे, और बहुत जगह पे इनकी पब्लिसिटी इतनी हुई है कि ये सारे बहुत नोन बढ़िया। हो गए, सारे आर्टिस्ट। और आज इनके गाने आपको, गजल इनको सुनने मिलेंगे आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में। हम्म। 160 डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई। अच्छा, तो ये सिंगर बनने के लिए ऑडिशन कैसे मतलब देते हैं? ये हमने नॉर्मली क्या थे कि लोग गा रहे थे, अच्छे अच्छे गा रहे थे और अच्छे गा रहे थे, हम्म। उनकी तमन्ना थी,
वो बेसिकली हम्म। टीच नहीं थे, ट्रेन सिंगर नहीं थे, ट्रेन अच्छा। सिंगर नहीं थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, सब कुछ थी, और वो गा हाँ रहे थे, तो उनको थोड़ा बहुत हमने बताया कि अब देखो ये पहला ब्रेक तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन इसके बाद आपको कोशिश करना पड़ेगी, टेक्निकली आपको सीखना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी। उसी से यहाँ तो हम आपको एक पहली बार ट्रेन करके कुछ करके गवाह ले ही लेंगे, लेकिन इसके बाद आपको अगर अच्छी तरह ना काम आगे करना है, निभाना, आगे बढ़ना है। तो आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, सिंगर बनना। तो एक अच्छा सिंगर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या देखो करना बेसिकली पड़ेगा? ट्रेन होना चाहिए, उसको आवाज अच्छी, एक तो आवाज अच्छी होनी चाहिए, आवाज के साथ हाँ। साथ में उनको संगीत का, गीत का मालूमात होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना ही हम्म। चाहिए। बेसिक हम्म। नॉलेज के आवाज का स्केल पता होना चाहिए, थोड़ा सुर का अच्छा। पता होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छा। उनको नॉलेज होगा, तो ये तब वो स्टूडियो में आके गा सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा, करोके में गाना पढ़ा लिखा। और घर में गाना और स्टूडियो में गाना बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है? हाँ, पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है? नहीं ये देखो, सुर का नॉलेज अंदाज होना जरूरी है, थोड़ा बहुत अगर समझ सकता है, पढ़ सकता है, या नॉलेज होना, हम्म। ये जरूरी नहीं कि वो हम्म। ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, अच्छा। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन समझदार तो होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए, लिरिक्स का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा जो हाँ, समझाएंगे वो समझ में आना चाहिए, जो संगीत लाइन सुर के गा बारे रहे में हैं क्या? पता होना चाहिए। फिर तो इसके बाद ये एक बार जैसे ब्रेक मिलेगा तो सीख ही जाते हैं, आगे तो रेडी हो जाते हैं। रेडी हो जाते हैं। हाँ, तो एक बार इसको जैसे मान लीजिए आपने अब तक कितने लोगों को ऐसा मौका दिया है, या अब तक आगे सिंगर बन, मतलब जो बन चुके हैं, ऐसे मैं हैं कुछ लोग? मैंने स्टार मेकर के अभी 10 लोगों को इस एल्बम में मौका दिया, 10 सिंगरों को मौका दिया मैंने, जो हिंदुस्तान अच्छा। के अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और अभी हाँ। 3-4 एल्बम के ट्रैक मेरे पास, गजल के ट्रैक बने हुए हैं, और भी कोई हाँ। अच्छे लोगों को जिनको मौका है तो उनको हम्म। मौका मैं जरूर दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे लोगों को मौका दे, जिनको जो स्ट्रगल करके कोशिश करके भी मौका नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, हम्म। और उसके बाद उनके नसीब, हम्म। वो कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनको अच्छा। मौका मिलेगा, और फिर वो इसको अपनी उपजीविका बनावे, अपना नाम कमावे। लेकिन ये एक मौका, पहला मौका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेहनत के बाद मिलता है, तो ये हम इजीली अवेलेबल करा के लोगों को। अच्छा, जैसे नई नई प्रतिभाएं हैं, वो एक गाना चाहती हैं, सिंगर बनना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहले तो अपने अंदर पैशन होना चाहिए उनके अंदर, दूसरे अंदर हम्म। थोड़ी, सिर्फ तुम करोगे में गा के या कुछ गा के अपने आप को उस काबिल ना समझो, तुमको थोड़ी हम्म। आवाज पे काम करना पड़ेगा, आपके अच्छा। संगीत आवाज पे काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेंगे, संगीत पे हम्म। थोड़ा ध्यान दिया करो, और हम्म। अपने आप को एक रेडी करो, प्रिपेयर करो, कि ताकि आपको अच्छा। समझावे कोई संगीतकार, लिरिक्स राइटर्स, हम्म। कोई भी, तो आप तुरंत कैच कर सको, तो पकड़ सको, और उस धुन में गा सको, उस लहर में एक अच्छा। परफेक्ट तरीके से आ सको। एटलीस्ट बेसिक तैयारी अच्छा, तो होनी चाहिए। बेसिक तैयारी होनी जरूरी है, ये बात सही है आपकी। तो ताहिर ताहिर हुसैन जी में आप कैसा, आपके देख रहे हैं, क्या भविष्य है इनका, मतलब आगे और जाएंगे, या फिर क्या सा लग रहा है आपको? ताहिर के अंदर माशाल्लाह आवाज बहुत अच्छी है उसकी, और बहुत हम्म। पोलाइट बच्चा है वो उसके हम्म। अंदर चीजें है, जो सीखने की जो ये है, वो सीखने पढ़ा लिखा सीख नहीं है और मजदूर हम्म। है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो तमन्ना है आगे बढ़ने की, सीखने की, कुछ करने की, हम्म। तो वो हम्म। उसको आगे ले जाए, और मेरी दुआ है उसको कि वो मेहनत कर रहा है, तो आगे ले जाएंगे। और भी जो सिंगर्स है जिनको मैंने ब्रेक दिया हूँ, वो लोग कोशिश करेंगे, अपने आप को अगर बढ़ावा देना चाहेंगे तो वो जरूर आगे निकलेंगे, क्योंकि सारे सारे लोगों में वो काबिलियत है, आवाज है, हम्म। काबिलियत है, हम्म। लेकिन मेहनत की थोड़ी कमी है, तो मेहनत करना जरूरी है, उसके बाद ही उनको ये तरक्की का मुकाम जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो अशफाक भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नए नए प्रतिभा हैं जो जो नए नए गाने सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो स्वप्नकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने शुक्रिया। कीमती टाइम दिया।